हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सलीम मुकेश सरवन एकेडमी में। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म का उदय। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम खत्म करके रहेंगे, जैन धर्म को। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि जैन धर्म खत्म करना है। जैन धर्म के टॉपिक को खत्म करके रहेंगे। यहाँ पे है जैन धर्म का उदय, यानी पहले तीर्थकर देखते हैं कौन है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव है, जिनका जो प्रतीक है क्या है? उनका साड़ है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? पहले संस्थापक भी बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे पहले नंबर के हैं। ठीक है, वास्तविक जो थे कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये कितने नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कभी भी वास्तविक लगाएगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, वहां पे क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वास्तविक संस्थापक नहीं थे। ठीक है, लेकिन वहां पे वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे। ऐसे ही यहाँ पे जो संस्थापक है ऋषभ देव है, और वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी है। ये 24वें नंबर के थे। ठीक है, इससे पहले 23 लोग और थे। ठीक है, इनको लेकर ऋषभ देव को, इनका प्रतीक क्या है? सिंह है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि इनका प्रतीक जो है सिंह होता है, और ऋषभ देव को क्या है? साड़ है। और यहाँ पे महावीर स्वामी के बारे में जानने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, महावीर स्वामी अंतिम थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर थे। और ऋग्वेद में दो लोगों का नाम मिलता है, ऋषभ देव का जो हमारे पहले थे, और अरष्टी नेमी का। ये दो लोग थे जिनको ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है। ठीक है, जिनका नाम मिलता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो, जिसमें देखो अजितनाथ है। अजितनाथ का जो प्रतीक है हमारा हाथी है। ठीक है, और यहाँ पे संभवनाथ है। संभवनाथ का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। इसको हम याद कर लेंगे। और यहाँ पे कितने नंबर पे है? 21 नंबर पे। 21 नंबर पे कौन है? नामी। नामी का क्या है? नीलकंठ है। यहाँ पे देखते हैं 22वें नंबर पे कौन है? अरष्टी नेमी, जिनका जो प्रतीक है शंख है ना। इनको हम कृष्ण के अवतार के रूप में भी मानते हैं हम, मतलब कि वहां पे ऋग्वेद में इनको कृष्ण का अवतार के रूप में इनको बताया गया है। यहाँ से शंख से पता भी चलता है कि विष्णु जी हमारा क्या लिए रहते हैं? शंख लिए रहते हैं। तो इनको ऐसे ही याद कर लेंगे। ये जो अरष्टी नेमी है हमारा, इनका जो प्रतीक है शंख है। और यहाँ पे जो पार्श्वनाथ है 23वें नंबर पे है। ये 23वें नंबर पे उनका जो प्रतीक है सर्प है। ऐसे हम इसको याद कर लेंगे, ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अब चलते हैं जो वास्तविक संस्थापक हमारे हैं उनके बारे में जानने के लिए। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे महावीर स्वामी जो है 24वें नंबर पे है, और ये हमारे वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, ये इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 540 बीसी, ईसा पूर्व। यानी जो ईसा मसीह थे, उनका जन्म 0 वर्ष में हुआ था, 0 ईस्वी में। उससे पहले का समय, उसी को हम बोलते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, यहाँ पे 540 है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी लास्ट में, यहाँ पे क्या है? 468 बीसी में इनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में हुआ था। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जो उपदेश था, भाषा कैसा था? उपदेश किस में दिए थे? अर्धमागधी में दिए थे। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के एक सरदार थे। ठीक है, पिता का नाम था सिद्धार्थ और ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम क्या था? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये जो इनकी माता थी, इनकी माता का नाम त्रिशला है। ठीक है, माता का नाम यहाँ पे त्रिशला, त्रिशला माता का नाम त्रिशला है, जो लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ तो दोस्तों, अभी तक तो हम लोग यहाँ जाने की माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, जिनका नाम था त्रिशला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि उनकी पत्नी कौन थी। पत्नी का नाम था यशोदा। ये कंफ्यूजन नहीं होंगे, जैसे कि बुद्ध में पढ़ेंगे तो यशोधरा है, यहाँ पे क्या है? यशोदा है। ये कंफ्यूजन मत करेंगे। ठीक है, और पुत्री का नाम था, इनके महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शिनी। ठीक है, अनुज्जा बोलेगा या प्रियदर्शनी बोलेगा, दोनों में से दोनों सही है। ठीक है, यहाँ दामाद, दामाद कौन थे? जमाली। जमाली ऐसे दामाद है जो इनको प्रथम इनके अनुयायी बन गए थे। ठीक है, जो ये महावीर स्वामी हैं, इन्होंने जमाली को ही अपना प्रथम अनुयायी बना लिया था। ठीक है, यहाँ पे 30 वर्ष की जो अवस्था थी इनकी, उस समय अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लिए थे, और वो अपना गृह को त्याग दिए थे। ठीक है, वहां घर त्याग दिए थे। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हुआ था? 12 वर्ष की उम्र में मात्र। ऋजुपालिका नदी, मतलब कि 12 वर्ष बीत गया था, तो ऋजुपालिका नदी के
साल वृक्ष के नीचे उनका क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, महावीर स्वामी को। चलिए चलते हैं, इसके आगे पढ़ लेते हैं कुछ इनकी। तो यहाँ पे जो 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई से अनुमति लेकर ये घर को त्यागे थे, 30 साल के बाद इनको 12 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी यानी साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पर महावीर स्वामी को। जो महावीर स्वामी को ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी, उसके बाद यहाँ पे इनको उपाधि मिला था, कुछ उपाधियां मिली थी, जैसे ये जीन कहलाए। जीन का मतलब होता है विजेता ना, अपने आप को जीत लिए थे, ठीक है, विजेता कहलाए। यहाँ पे इनको अहर्त बोला गया, यानी पूज्य बोला गया, इनको पूजनी बोला गया, इनको पूजा गया, ठीक है। यहाँ पे इनको इन लोगों को निग्रंथ बोला गया, ठीक है। निग्रंथ मीन्स बंधनहीन, कोई मोह माया नहीं करना है, ठीक है, दुनिया में। इन्हीं के जो अनुयायी थे, ठीक है, उनको भी निग्रंथ बोला गया, ठीक है। जो अनुयायी बनेंगे वो कैसे बनेंगे, निग्रंथ होने चाहिए, ठीक है, बंधनहीन होने चाहिए। उन्हीं को जैन धर्म में क्या होगा, मौका मिलेगा। यहाँ पे ये लोग जो थे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, केवल आत्मा में, पुनर्जन्म में और कर्म में, ये 3 चीज में ये विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ पे ईश्वर में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। कुछ जैन संगतियां थी ना, जैन संगति, ये पहला जो संगति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, जिनके जो अनुयायी थे स्थूल भद्र थे। और सेकेंड जो था वल्लभी में हुआ था, जिसमें शर्मा श्रवण थे, ठीक है। और इनके त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है। ये 3 इनके त्रिरत्न है, इनको याद करना, एग्जाम में पूछा गया है। और भी कुछ है इसमें, जैसे कि इनकी जो शाखाएं हैं 2 शाखाओं में बढ़ गई थी, एक श्वेतांबर हो गया था। श्वेतांबर के जो मेन थे स्थूल भद्र थे, और जो, ठीक है, तो ऐसे इन पे 2 शाखाएं बढ़ गई थी। यहाँ पे हम जैन धर्म का पूरा निचोड़ पढ़ लेते हैं। कल के वीडियो में देखा जाएगा इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल सलीम मुकेश सरवन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।